हम यहाँ बात करेंगे जो बैंक अकाउंट ओपन बाय बैंक। तो यहाँ पे हम 3 अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्टो अकाउंट और लोरो अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट रिफर्स टू एन अकाउंट दैट अ बैंक होल्ड्स अ फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक। मतलब जब कोई इंडियन बैंक किसी फॉरेन बैंक में अपना अकाउंट खोलता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट। यहाँ पे आपको सिंपली बस इतना लर्न करना है कि अगर किसी इंडियन बैंक ने किसी फॉरेन बैंक में अपना अकाउंट खोला है तो उसे कहेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। अब देखिए नॉस्ट्रो टर्म कहाँ से ली गई है, लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है आर्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंक ऑफ अमेरिका में अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो जब वो अपना अकाउंट खुलवाता है तो उस अकाउंट को हम कहेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। चलिए आगे वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। वोस्ट्रो अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए जब कोई फॉरेन बैंक इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो कहलाता है वोस्ट्रो अकाउंट। When a foreign bank open account in our bank in our currency, जब कोई फॉरेन बैंक हमारे बैंक में हमारी करेंसी में अकाउंट खुलवाता है तो वो कहलाता है वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो का मीन्स होता है योर अकाउंट विद अस, आपका अकाउंट हमारे साथ। देखिए मैं एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, वो इंडियन करेंसी में अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसने अपना एक अकाउंट खुलवा लिया तो उस अकाउंट को कहेंगे हम वोस्ट्रो अकाउंट। ओके, चलिए आगे हम लोरो अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अपना अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में खुलवाया तो ये क्या बन जाएगा, लोरो अकाउंट। अब क्या हुआ, जो बैंक ऑफ बड़ौदा था उसे नॉस्ट्रो अकाउंट यूज करना था, मतलब कोई जैसे पेमेंट करना है या फिर कोई भी अदर वर्क करना है फॉरेन करेंसी में, तो अगर नॉस्ट्रो अकाउंट को यूज करता है तो वो अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट ना रह के लोरो अकाउंट बन जाता है। देखिए हम यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन नॉस्ट्रो अकाउंट यूज्ड बाय अदर बैंक, जब नॉस्ट्रो अकाउंट किसी अदर बैंक के द्वारा यूज किया जाता है इंडिया के ही, तो वो क्या बन जाता है, लोरो अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम पढ़ेंगे एनआरआई अकाउंट्स के बारे में। चलिए आगे हम उन अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे जो एनआरआई के द्वारा खोले जाते हैं। अब एनआरआई स्टैंड फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब एनआरआई होते कौन है, देखिए ऐसे लोग जो पैदा तो इंडिया में हुए हो लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अब्रॉड या फिर फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए हो। अब एनआरआई के द्वारा 3 अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। जैसे एनआरई अकाउंट हो गया, एनआरओ अकाउंट हो गया, एफसीएनआर अकाउंट हो गया। चलिए आगे हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एनआरई अकाउंट के बारे में बात करेंगे। एनआरई अकाउंट की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। देखिए इसमें क्या होता है, जो एनआरआई होता है जैसे उसे एक्सटर्नल सोर्स से जो भी इनकम मिलती है, जैसे किसी एनआरआई का फॉरेन में बिजनेस है या फिर शेयर ट्रेडिंग का कुछ भी वर्क है, उससे जो भी अर्निंग होती है वो उसे इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एनआरई अकाउंट खोलेगा। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, इट परमिट्स एन एनआरआई टू होल्ड मेंटेन फॉरेन करेंसी अर्निंग इन आईएनआर। तो उसे परमिट देती है ये बैंक कि वो अपनी जो अर्निंग है उसे इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट कर सके। अब ये जो अकाउंट है केवल एनआरआई के द्वारा ही खोला जा सकता है, कोई भी अदर रेजिडेंट इसे नहीं खोल सकता। अब इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे हमारी जो डिपॉजिट है एनआरई अकाउंट में, उसमें हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें हमें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। चलिए आगे एनआरओ अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। एनआरओ अकाउंट की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट अर्नरली सेविंग अकाउंट। चलिए इस अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है वो अब्रॉड में सेटल हो गया लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी इंडिया में है, उससे उसे क्या हो गया, जैसे रेंट इनकम मिल रही है या फिर डिविडेंड मिल रहा है या पेंशन मिल रही है, तो इससे जो अर्निंग हो रही है वो उसे क्या कर सकता है, एनआरओ अकाउंट में जमा करवा सकता है। अब एनआरओ अकाउंट में जब वो जमा करवा देगा तो अगर उसे कभी बाद में उस मनी को फॉरेन कंट्री में कन्वर्ट करवाना है तो बहुत इजिली हो जाएगी। अब इसे हम सिर्फ इंडियन करेंसी में ही जमा करवा सकते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने साफ साफ मेंशन भी किया है, एनआरओ अकाउंट इज ऑलरेडी ओनली ऑपरेटेड इन इंडियन करेंसी ओनली। अब जैसे कि आपकी जो भी अकाउंट में पैसे हैं
अगर आप उसे बाद में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं अब्रॉड, तो उसका बस आप 1 साल में 1 मिलियन तक ही ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये टर्म लर्न होनी चाहिए कि आप कितनी अमाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं, 1 मिलियन। यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान देने की होगी, जैसे जो रेंट इनकम हो गई या फिर डिविडेंड हो गया, उस पर हमें जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। मतलब जितनी भी हमें अर्निंग इंडिया में होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो ये था एनआरओ अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। FCNR अकाउंट, इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। अगर हमें कुछ अमाउंट थोड़े समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए जमा करवाना है, तो हम क्या खोलते हैं, हम फिक्स अकाउंट खोलते हैं। अब ऐसी NRI को अपना कोई अमाउंट फिक्स समय के लिए जमा करवाना है, तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करेगा, FCNR। तो दिस अकाउंट इज ओपन बाय NRIs इन द अकाउंट a person invest a fixed sum of money for a period not less than 1 year and maximum 5 year। देखिए 1 ईयर से कम के लिए नहीं करवा सकता, और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो 5 इयर्स के लिए। तो ये NRI के लिए एक तरह से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स पीरियड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेड। जब ये 5 ईयर का या फिर उसने जितने भी ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाया है, उसके बाद उसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाती है। और वो मिलेगी कौन सी करेंसी में, वो उसे मिलेगी फॉरेन करेंसी में। चलिए